हेलो फ्रेंड्स। बहुत लोगों की क्वेरीज थी कि मैं हम अनलिस्टेड शेयर्स कैसे ले, हमें आईपीओ लगता नहीं है, तो प्री आईपीओ शेयर्स कैसे ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर कि अनलिस्टेड शेयर्स क्या है। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं है कि अनलिस्टेड शेयर्स कैसे बाय करते हैं, किधर से करते हैं। तो इसके लिए हम एक वीडियो देखेंगे कि अनलिस्टेड शेयर्स क्या रहते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम कैसे बाय कर सकते हैं। ओके, सो अनलिस्टेड शेयर्स क्या रहते हैं। जैसे हमने लिस्टेड शेयर्स पता है कि हम लिस्टेड शेयर्स कोई ऐप में जाते हैं, वो ऐप में हम बाय सेल कर सकते हैं। जैसे मार्केट खुला होता है 9:15 को, या जो भी है, जो भी टाइम पे मार्केट खुलता है हम बाय कर सकते हैं। एंड उनको तुरंत बेच भी सकते हैं, अगर प्रॉफिट आ जाए लॉस आ जाए जो भी है हम बाय सेल कर सकते हैं। पर अनलिस्टेड शेयर्स ऐसे रहते नहीं हैं। कुछ ब्रोकर्स रहते हैं जो अनलिस्टेड शेयर्स में डीलिंग करते हैं, हम उनसे वो बाय या सेल कर सकते हैं। कुछ अच्छे ब्रोकर्स भी हैं, ऑथेंटिकेट ब्रोकर्स हैं, हम वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बट अभी के लिए फिलहाल अनलिस्टेड शेयर हम बाय एंड सेल कर सकते हैं, बट तुरंत बाय एंड सेल हो नहीं सकता है, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स डीमैट में आते हैं उसके लिए कुछ दिन लग जाते हैं, 1 या 2 दिन लग जाते हैं। एंड उसके बाद हम अगर उसमें प्रॉफिट है लॉस है, जैसे भी हमें जो भी डिसीजन लेना है उसके ऊपर हम सेल भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक फिजिकल फॉर्म्स रहता है, या इंटरनेट पे भी जाके उनके वेबसाइट पे सेल करके हम सेल कर सकते हैं उसको। ओके, उसके लिए एक है कि अनलिस्टेड शेयर्स हम बाय क्यों करेंगे, या आपने सोचा रहेगा कि उसमें फ़ायदा क्या है। ओके, कुछ शेयर्स है जैसे अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं, उनकी कंपनीज हैं, उसके शेयर्स अभी भी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। आपने देखा रहेगा कि बहुत शेयर्स हैं उनके अभी भी लिस्टेड नहीं है। बट वो शेयर्स के हम पहले ही आईपीओ आने के पहले हम बाय करके रख सकते हैं। और आईपीओ आने के बाद उसका आपको तो पता है, कुछ आईपीओस इतने कुछ हाई में लिस्टेड हो जाते हैं, प्रीमियम्स में लिस्टेड हो जाते हैं कि आपको लगता है अरे आईपीओ लगा नहीं, अगर आईपीओ लगता तो हमें इतना प्रॉफिट हो जाता, या अपना जो भी कैपिटल है जो लगाया हुआ है वो मे बी 100%, 200%, जो भी आईपीओ की लिस्टिंग है उतना हमें प्रॉफिट आ जाता था। तो उसी के लिए हम चर्चा करेंगे आगे कि उसमें हमें प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, कि जो भी शेयर्स है, कि अनलिस्टेड शेयर्स है उसके बाय करने के लिए हमें यानी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल्स रह सकता है, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, हमारा एक पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई हो सकता है। जैसे हम लिस्टेड शेयर्स तो लेते हैं, बट कुछ अनलिस्टेड शेयर्स कंपनीज हैं उसके भी प्राइस अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। यानी आपको 25%, 30%, 100%, 500% ग्रोथ पोटेंशियल अनलिस्टेड शेयर्स में भी मिल सकता है। हम अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे कंपनीज में, उसके अर्ली स्टेज में एक स्टार्टअप्स है, कुछ स्टार्टअप्स हैं जो उसके शेयर्स भी अच्छे खासे लिस्टिंग के बाद, या अनलिस्टेड भी है, अभी भी कुछ स्टार्टअप्स है उनके शेयर्स अनलिस्टेड है, बट उसमें अच्छे खासा उसका रिटर्न्स अभी मिल रहा है। कुछ अनलिस्टेड शेयर्स के 500% भी रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ऐसे शेयर्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे प्रॉस है, जैसे यानी बेनिफिट्स है कुछ, उसके लिए भी यानी कॉन्स भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, लाइक रिलेटेड टू रेगुलेटरी है या लीगल रिस्क है उसमें। यानी ये रेगुलेटेड कम रेगुलेटेड रहते हैं, जैसे सेबी है, एनएससी है, बीएससी है, ये रेगुलेटरीज है, यानी उससे हमें, यानी रेगुलेटरी है इसलिए लिस्टेड कंपनीज में हमें थोड़ा धोखा कम रहता है। बट अनलिस्टेड शेयर्स में अगर कुछ कंपनीज अच्छी नहीं है तो वो कंपनीज में हमें थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, या वो शेयर्स अनलिस्टेड शेयर्स है इसलिए उसका यानी रिटर्न्स हमें अच्छे खासे, यानी जो भी है उनके जो भी रिजल्ट्स है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स या उसके रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, वो मार्केट में आती नहीं है, तो वो हमें पता नहीं चल सकती है। यानी और एक रिस्क रहती है। बट अच्छे शेयर्स हमने अगर अनलिस्टेड ले लिए तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। वो भी शेयर्स हम देखेंगे कि कुछ अनलिस्टेड शेयर्स है, कि अनलिस्टेड शेयर्स के जैसे एग्जांपल्स है, लाइक वारी एनर्जीज, जो वारी रिन्यूएबल, अगर आपने देखा रहेगा कि वारी रिन्यूएबल्स के प्राइस कितने बढ़ गए, अभी स्प्लिट भी हो गया, स्प्लिट के बाद भी उसका हर रोज 5% का अपर सर्किट लग रहा था, हमने बहुत देखा भी रहेगा। वैसे ही वारी एनर्जीज जो भी शेयर है वो एक अनलिस्टेड शेयर है।
बाद में टाटा कैपिटल के हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज तो आपने देखा रहेगा, प्री आईपीओ शेयर्स टाटा टेक्नोलॉजीज के अवेलेबल थे, बट लिस्टिंग के बाद टाटा टेक्नोलॉजीज बहुत हाई प्रीमियम पे लिस्ट हो गया। तो ऐसे शेयर्स भी हम बाय कर सकते थे। और बिस करके एक शेयर है, वो भी एक शेयर्स हैं अच्छे खासे। ये जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ऐसा मेरा कुछ भी है नहीं कि यही शेयर्स बाय करने हैं या कुछ है, बट एक अनलिस्टेड शेयर्स के मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि कुछ अनलिस्टेड शेयर्स है वो अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते हैं, बट अच्छे शेयर्स में अगर इन्वेस्ट कर दिया तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होने वाला है और रहता ही है, यानी मिल जाता है। सो ये था अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में कुछ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अनलिस्टेड शेयर्स बाय कैसे करते हैं। तब तक आप अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशंस ऑन करके रख सकते हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा इसके बारे में कि आप अनलिस्टेड शेयर्स बाय कर कैसे कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।